हेलो दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है यार। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। ये जो पढ़ाई होती है, हमें हर जगह यही सिखाया जाता है कि आप पढ़ो पढ़ो, पढ़ के कुछ काबिल बनो, आप नौकरी करोगे, आपको नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा। तो क्या वाकई यार पढ़ने से काम मिलता है, या पढ़ाई को सिर्फ हवा बना रखा है? क्या पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए होती है, या एक अपने आपको सुधारने के लिए, अपने एजुकेशन को और बढ़ाने के लिए, अपने आप को और बेहतर करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है? तो असल में क्या है एजुकेशन? तो अभी मैं आपको एक दोस्त से मिलाऊंगा। वो मेरा दोस्त है जिसने कितना पढ़ रखा है और क्या क्या कोर्स कर रखे हैं, उसके बावजूद भी उसका क्या हाल है, या वो किस तरीके को अपने आप को मैनेज कर रहा है, उसकी किस तरीके की स्थिति है। तो आप उसी से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस। तो सुनील यार, मेरे जितने भी वीडियोस देखने वाले लोग हैं, भाई हैं, उनको यार हाय कर दे यार। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो यार तूने अभी कितने तक पढ़ा है? अभी तूने क्या क्या मतलब कितना पढ़ लिया तूने? भाई मैंने 12वीं कर रखी है। हाँ। जैसे हर 12वीं कर रखी है। आर्ट्स से तूने 12वीं कर रखी है ना? हाँ, आर्ट साइड से तूने 12वीं कर रखी है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम तेरे को समझ में नहीं आता था। मेरे को पसंद ही नहीं था शुरू से। हाँ, क्योंकि पसंद नहीं था, क्योंकि यार पसंद वाली बात भी होती है ना। तो फिर अभी तू आगे पढ़ रहा है? पसंद नहीं थी, हाँ? अभी तू आगे पढ़ रहा है? अभी आगे मैंने कॉलेज में मतलब एडमिशन करवा रखा है। कॉलेज में तो ओपन से कर रहा हूँ मैं। सेकंड ईयर है। तो तू सेकंड ईयर कर रहा है? हाँ, सेकंड ईयर कर। तो यार हर मिडिल क्लास बॉय को यार पढ़ाई के साथ काम करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 12वीं करने के बाद उसके ऊपर घर वालों का प्रेशर भी आना चालू हो जाता है। तो यार तूने कुछ काम धंधे का कुछ ट्राई किया? हाँ। काम धंधे का बहुत ट्राई किया, ऐसी बात नहीं है। तो तुझे कहाँ पे काम मिला? काम तो देखो ऐसा है कि बस ये नाम का है। हाँ। हकीकत में तो काम तो मेरे को कहीं नजर नहीं आता जो मिल जाए। मतलब तूने कंप्यूटर का भी कोर्स कर रखा है? कंप्यूटर हाँ, सीख रखा है मैंने। कितना कंप्यूटर का कोर्स किया है तूने? कंप्यूटर में वही है, बेसिक कर रखा है। बेसिक कर रखा है। टैली भी शायद तूने कर रखी है, फोटोशॉप भी तूने कर रखा है ना? ये तो शौक थे, बस सीख गया धीरे धीरे। अरे ये शौक नहीं होते, लोग इसी के कोर्स करके लोग पैसे कमाते हैं। तो यार जब तू काम करने गया तो तेरे को क्या सैलरी और क्या काम मिला था? काम तो वही है ना, हाँ। अलग अलग काम होता है। जैसे टेलीकॉलिंग का कहीं काम होता है, कहीं डाटा एंट्री का काम होता है। तो काम के तू हिसाब जो से काम होता है। करने गया था वो कौन सी कंपनी थी? वहाँ क्या काम होता था? वहाँ टेलीकॉलिंग का काम होता था। वहाँ टेलीकॉलिंग का काम होता था। तो वहाँ पे तेरे को सैलरी क्या दे रहे थे? सैलरी तो ठीक ही ठाक नहीं थी बिल्कुल। तो कितनी सैलरी मिल रही थी तेरे को? सैलरी तो 7,000 दे रहे थे 8 घंटे के। ये 2021 के ज़माने में तेरे को 7,000 रुपये सैलरी, जिसने 12th कर रखी है, जो BA सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, जिसने कंप्यूटर का कोर्स भी कर रखा है, उसके बावजूद भी उसको सिर्फ 7,000 रुपये मिलते हैं। वाह मेरे सिस्टम, वाह। तो देखा यार आपने क्या है पढ़ाई? आपको समझ में आया? यार पढ़ाई सिर्फ जो है ना, मैं बताऊं, सबको ये समझाया जाता है। हमारे स्कूलों में हमारे टीचर भी साले यही समझाते हैं हमको कि है ना, पढ़ लो कुछ बन जाओगे। और यार सही बताऊं, जब पढ़ के हम लोग निकले ना तो घंटा तो काम नहीं मिल रहा था यार। आप बताऊं, मैं आपको अपनी कहानी शेयर करता हूं। जहां मैं एक जगह मैं काम करने गया, ठीक है भाई। जो HR होता है ना, HR एक कंपनी होती है जो आपको काम दिलाती है। मैं उस कंपनी में गया, उसने मुझसे एक बात कही कि आपको जो है ना 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, फिर आपकी सैलरी जो है ना 18,000 रुपये हो जाएगी। यार एक बात बताओ, अगर मेरे पास 2 लाख रुपये होता ना तो मैं आपकी 10,000 रुपये की नौकरी करने नहीं आ रहा होता। अगर 2 लाख होते ना तो मैं अपना बिजनेस कर लेता यार। आपके यहाँ पे कोई 10-12 हज़ार की नौकरी करने नहीं आता। मैं मिडिल क्लास बॉय हूँ, मेरे लिए 2 लाख रुपये बहुत मायने रखते हैं। 2 लाख रुपये मेरे लिए भाई 2 करोड़ जितने होते हैं। 2 लाख रुपए नहीं होते हम मिडिल क्लास बॉय के पास। हम मिडिल क्लास बॉय 12th कर लेते हैं ना, तो 12th करने के बाद जो है ना 12वीं कर लेते हैं। 12वीं करने के बाद जो है ना हमारे पास यही टेंशन हो जाती है कि यार अब हमारे माँ बाप भी हैं, हमको उनको देखना है, अपने आप को देखना है। मिडिल क्लास बॉय इतना ही पढ़ पाता है यार, ये सबके साथ है। और उनको अपने घर को भी देखना होता है कि घर की स्थिति क्या है। आप घर की स्थिति को नहीं भूल सकते यार। और अगर आप घर की स्थिति को भूल जा रहे हो ना तो आप इंसान ही नहीं हो, आपने रियल में कुछ पढ़ा ही नहीं। जो पढ़ाई है ना असली, वो ये है, वो ज्ञान है। ज्ञान कि आपका ज्ञान कितना और अच्छा हो जाता है, आप कितना सोच में, कितनी समझने में आपका परिवर्तन आ जाता है, कितना बदलाव आ जाता है। ये है असली पढ़ाई भाई। कोई भी आपको अगर ये बोले ना कि आप पढ़ लो 12वीं के बाद
आपको नौकरी मिल जाएगी, बीए के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। घंटा कहीं नौकरी नहीं मिलती भाई, ठीक है। सब कुछ अपने दम पे करना पड़ता है, सब कुछ अपने दम पे। आप कहीं भी चले जाओगे ना तो आपको 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते, और जिसको मिल जाते हैं भाई उसकी किस्मत होगी। अगर आपकी किस्मत है तो यार, अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई मिल जाते हैं तो हमें भी लगवा दो यार, हम आपको सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं। आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लो, आप बीए का सर्टिफिकेट लो, आप 12th का सर्टिफिकेट लो जो हमने 12वीं करी, लेकिन उसके बाद भी यार हम ये सब कुछ दिखाने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी क्या मिलता है? बस बाबा जी का और कुछ नहीं। आपको मैं रिपोर्ट भी दिखाता हूँ कि पढ़ाई से वाकई कितने लोगों को नौकरी मिलती है, आपको मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। ये जो आंकड़े आप देख रहे हो ये यूपीएससी के आंकड़े हैं। ये पहले तो आप सन देखो, ये 2010 से लेकर 2020 तक के आंकड़े हैं, यानी कि 10 साल के आंकड़े हैं। उसके बाद ये आप कुल आवेदन देखो, ये आवेदन है, पद में कितने लोगों ने इसका आवेदन किया है। उसके बाद आप वैकेंसी देखो, यानी कि कितने पद खाली हैं। अब ये पद दिख रहे होंगे आपको, ये पद हैं जितने खाली हैं अभी। उसके बाद ये नियुक्ति देखो, यानी कि उन पद पे भर्ती कितनी हुई है। ये नियुक्ति है, जितने पद पे उनकी भर्ती हुई है। आप ये देखो, सन 2010 में कुल आवेदन हुआ था 5,47,698, जिसमें वैकेंसी यानी कि पद खाली थी 1,043। जिसमें से आप ये नियुक्ति देखो 553 नियुक्ति है, यानी कि आप लगभग ये अंदाज़ा लगा सकते हो ये आधे पद में ही भर्ती हुई है और बाकी खाली पड़ी है सारी पदें। आप साल दर साल देखो, ये इसी तरह के आंकड़े हैं। देखो जितने पद हैं उतने पे नियुक्ति भी नहीं हुई, यानी कि उतने पे भर्ती भी नहीं हुई लोगों की। आप देखो ये हर किसी में कम 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 नियुक्ति, यानी कि जितने पद हैं उतने लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। आप समझ सकते हो। आप नज़र डालो 2020 में, देखो ये 10.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें यूपीएससी की पद जो थी वो खाली थी 796 पद। आप समझ सकते हो 796 पद के लिए 10.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार नौकरी की कमी है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक आंकड़ा दिखाया है, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने आंकड़े हैं। अब आप समझ सकते हो कि नौकरी की कितनी कमी है। यार पढ़ाई का असली मायना जो है ना, जो असली पढ़ाई है वो यार आपका बस यही है कि आपको हिंदी पढ़नी आ जानी चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़नी आ जानी चाहिए। आपके पास जितने भी काम हो ना जो आपसे रिलेटेड हो, वो काम आप खुद कर सको अपना। जैसे आप बैंक में चले जाओ, आप राशन कार्ड का फॉर्म भरने चले जाओ, मतलब कोई भी पढ़ा लिखा कोई भी काम हो जहाँ पे आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत हो, तो सारा आप काम कर सको। असली मायने में मेरे हिसाब से पढ़ाई यही है, क्योंकि यार एक मिडिल क्लास बॉय के लिए ना बहुत ऊंचे लेवल की पढ़ाई करना यार आसान नहीं होता। उसके लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं, और लाखों रुपए यार अगर हमारे पास होंगे, मिडिल क्लास बॉय के पास होंगे, तो यार हम पढ़ाई क्यों पढ़ेंगे, कुछ बिजनेस कर लेंगे अपना। यार सही बताऊँ मैं आपको, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरा टीचर मुझे बोलता था कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, 12वीं तो ठीक से कर ले, कोई काम ढंग का मिल जाएगा, काम कर लेगा। और लेकिन सही में जब अब मैं 12वीं करने के बाद कहीं काम ढूंढने के लिए जाता हूँ ना, तो यार जो मुझे देख के जो मेरा दिमाग ख़राब होता है ना, बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कोई बोलता है 6,000 रुपये ले लो, कोई कहता है 7,000 रुपये ले लो, कोई कहता है 8,000 रुपये ले लो। अरे इससे ऊपर कोई बढ़ता ही नहीं। आप सोचो यार 2021 में 7-8 हज़ार रुपये कमाने से अच्छा ना एक मजदूर वर्ग होता है जो 12-13 हज़ार रुपये कमा लेता है। तो क्या है पढ़ाई। अगर मेरे टीचर ने मुझे उस समय ये बताया होता ना कि बेटे 12वीं के बाद भी कुछ नहीं होता, तेरे को और भी आगे पढ़ना पड़ेगा, और भी आगे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके तेरे को एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी। तो कसम से यार मैं उस दिन ही पढ़ाई छोड़ देता और मैं कुछ काम सीखने लग जाता। कम से कम मैं आज अपने पैरों पे तो खड़ा होता। लेकिन मैंने जब आज 12वीं कर ली, उसके बाद बीए कर लिया, उसके बावजूद भी आज मैं अपने आप को ना कोसता हूँ, और अपने आप को ये कोसता हूँ कि यार इतना पढ़ने के बाद भी जो है ना, बस क्या लगा हाथ, बाबा जी का ठुल्लू, और कुछ नहीं मिला। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जो है ना पढ़ाई को लेके थोड़ा सा फोकस हो जाओ यार, क्योंकि पढ़ाई के साथ जो है ना, अगर आप मिडिल क्लास बॉय हो तो यार आप कुछ काम धंधा भी अपना देखते चलो, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते चलो। क्योंकि यार मैं बता रहा हूँ आपको, 12वीं और बीए करने से कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं मिलती भाई। इस बात को ध्यान रखना और आगे काम करना। बाकी आपकी मर्जी यार, आप जैसा मर्जी सोच सकते हो, ये तो मेरी सोच है। बाकी अगर आपको बेहतर लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा। आप लोग देखोगे जब तो मैं मोटिवेट होऊंगा यार, और आप लोग शेयर करोगे एक दूसरे को, जब भी बात पहुंचेगी आगे तक यार।
मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहता था कि जो मुझे फील होता है ना वो आप भी फील करो, और जो मुझे फील होता है वो आपको फील कभी ना हो। बस मैं इसीलिए आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। तो बाकी मिलेंगे यार अगली वीडियो में। ओके बाय।